दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो आज दिन है बृहस्पतिवार और डेट है 5 दिसंबर गाइस जो, और मेरी वीडियो शाम को आ रही है और मेरी वीडियो नेक्स्ट डे जाएगी क्योंकि मुझे कोई हड़बड़ी नहीं होती है वीडियो डालने में। लेकिन आजकल धमाका इसे बड़ूम बड़ाम हो रहा है, तो सब लोग आ जाइए और हमारे बैलगाड़िया में बैठ जाइए। जिसको नहीं बैठना मत बैठिए, ऊपर पड़िए, लेकिन जिसको बैठना है बैठ जाइए जी। चलिए, आज की हमारी बैलगाड़ी बहुत ही अतरंगी जगह जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे भैया जी जाग चुके हैं, हमारे लेंटा भैया, शिलाजीत भैया जाग चुके हैं। तो चलिए, उन्होंने जो है सबका एकदम खटिया खड़ी करने की सोच लिया है। तो पहले 4 लाइनें गाएंगे क्योंकि हमारे भैया जी इम्प्रेस करने के लिए लगे हुए हैं। दिल के बदले सनम, अरे दिल के बदले सनम, दर्द दिल दे चुके, अरे दिल के बदले सनम, दर्द दिल दे चुके, दे चुके दे चुके, तुझे दिल ये दिल दे चुके, अरे दे चुके, तुझे दिल ये दिल दे चुके, दिल के बदले सनम, दर्द दिल दे चुके, तुझे दिल ये दिल दे चुके। अरे जय श्री कृष्णा गाइस जो, हमारे भैया जी जो है ना, उन्होंने ठान लिया है कि वो लेंडी दीदी के नज़रों में अपनी जो गरिमा है ना, जो इसे गिर गई है, ऐसे गिर गई है, वैसे गरिमा गिरी है तो उसका पैर टूट गया है। और गरिमा को जो है पैर टूटा है तो गरिमा को खर्चा देने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि गरिमा का तो पैर वो टूट गया। तो गाय जो, इनके चक्कर में हमारे घर की गरिमा का पैर टूट गया। तो चलिए, जो गरिमा गिरी है इसे मुंह के बल भचाक, उसकी वजह से हमारे भैया के दिलवा में हुआ खचाक। और हमारे भैया जी ने एकदम ठान लिया है क्या करने के लिए, लेंडी दीदी को क्लीन चिट दिलवाने के लिए कि हमारी लेंडी दीदी कैसी हैं, एकदम संस्कारी हैं, पतिव्रता हैं। और हमारी लेंडी दीदी ने कुछ किया ही नहीं है। हमारी लेंडी दीदी दूध की धुली हुई नाबालिग बच्ची थी, शिशु अवस्था में थी, पोटी हग्गी करती थी बिस्तर पे, और हमारी लेंडी दीदी से कोई पाप ही नहीं हुआ। ये तो सारे कर्म जले, जितने भी कर्म जले दोस्त थे उस सब ने लेंडी को बदनाम कर दिया है। मैं लेंडा ये कसम खाता हूँ कि आज के बाद जो भी करूँगा लेंडी के लिए करूँगा, वरना फिर मैं पूरी दुनिया में जो है हगूंगा बस। तो इसीलिए हमारे भैया जी जो क्या कर रहे हैं, क्लीन चिट दिलवा रहे हैं। किसको? लेंडी दीदी को। अब उन्होंने उनकी खास जो ऐसे चुम्मा चाटी वाली जो उनकी फ्रेंड हुआ करती थी, भोपाल की बहू नीतू भोपाली, उनको उन्होंने सोचा है कि इनका पुर पुर करेंगे और एकदम ठान लिया कि तुम हमारे होने वाली धर्मपत्नी का मजाक उड़ाओगी। अभी मैं तुमको नंगा हूँ, पोंगा हूँ, एकदम शर्मिंदा हूँ करता हूँ। तो भैया जी ने बोला कि देखो, तुम्हारा भी राज हमारे लगवा है और कमरे वाला राज नीतू दीदी का भी है उनके लगवा। पता नहीं कौन सा कमरे वाले राज की बात कर रहे थे कि देखो, कमरे वाली राज मेरे लगवा है और तुम जो कमरा में किए रही ना, उसकी वजह से मैं चुप हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पति भला मानुस हैं और मैं नहीं चाहता कि भला मानुस के करेजवा से तुम्हारा इज्जतवा जो है एकदम से ऐसे गिर जाए, एकदम भड़ाम से धचाट। इसीलिए तुम अगर नहीं सुधरी तो मैं तुम्हारे भी कमरा का राज खोल दूंगा। हे मैया, हम कहत रहे 3 महीना 3.5 महीना की सब लोग कमरा में गया है और ढाम किया है, एकदम बम डिगी बम किया है गाय जो। इस सब में से कोई दूध का धुला नहीं है। हमारे भैया जी सबके पीछे पड़ गए हैं क्योंकि भैया जी ऐसे इंसान हैं जिनका नाम है मिस्टर सचिन राज, और आंटी जी ने, इनका जो भरुपिया आंटी हैं, उन्होंने इनका नाम रखा है मिस्टर सचिन राज। तो राज जो हैं ये अपने नाम को उजागर कर रहे हैं और अपने झोली में सबके राज को जो है रखे हुए हैं। अब सबका राज खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लेंडी दीदी को क्लीन चिट दिलवानी है। पूरे समाज में जो है उनके नाम का जो छीछा लेदर मचा है, उसको ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से धुल जाए, साफ हो जाए और जनता बोले कि हाय देवी मैया हमारी जय हो और लेंडी मैया हमारी जय हो। हमारी देवी कैसी हो, लेंडी मैया जैसी हो, लेंडी मैया की जय। ये चाहते हैं कि दुनिया करे। अब बताइए, लेंडी ने जो काम किया है उसके ऊपर किसी की नज़र ना पड़े, ऐसा हो सकता है?
अब तो लेंडी जी तो हमारी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची, लेकिन फिर भी वो मुंह दिखा रही हैं, उनके ऊपर भी बतिया करेंगे, क्योंकि हम किसी को नहीं छोड़ते हैं। बस हमारा किसी के साथ इमोशन नहीं है, बस हमारा इमोशन हमारे घर परिवार वालन के साथ है, इन सब लत्ताओं के साथ है, हमारा कोई इमोशन नहीं है। तब पता हो ये कह रहे हैं कि देखो नीतू मेहना, तुम जो है जितना भोला बनने की कोशिश कर रही हो, जितना तुम प्रयास कर रही हो, उतनी भोली हो नहीं, क्योंकि हमारे लेंडा भैया जो हैं, इनके पिछवाड़े का जो बाबा सिर फूटा है, तो इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा तो बाबा सिर फूट गया। सब के सब अपने घरवा में कैसे आनंद मगन से रो रहे हैं जी। हमको तो ना ही हमारी धर्म पत्नी का तो छोड़ दीजिए, वो तो बड़ा ही नहीं, लेकिन हम जिसके लिए ये सब किए रहे कि हमारी जो लेंडी है आए कहेगी कि सजनवा की बाहों में झूम के, लेकिन वो तो ये सब कही नहीं रही है, हमको ब्लॉक मार दी है। तो भैया जी लेंडी की दिलवा में जगह बनाने के लिए ये सब कर्म कांड करेगा ही। जो जिनको लग रहा है कि लेंडी जी से बात हो रहा है, वो लोग कान खोल करके सुन लीजिए। हमारे भैया का बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अब ये तो पक्का यकीन हो गया कि हमारे भैया जी हमारी लेंडी दीदी को बचाने के लिए सबसे लोहा ले लिए हैं और अपने हाथों में AK-47 ले लिया और सबके धन 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 एकदम चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भैया अजमल कसा हो गए हैं। जो आ रहा है समन्वय उसको मार गिरा दे रहे हैं, चाहे उसका राज हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी झूठी कहानी भी बना दे रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि नीतू भौजी का कोई राज है कि नहीं है, लेकिन ये जो है नीतू भौजी का भी राज खोल दे रहे हैं। कह रहे कि तुम्हें पता है, तुम तो अपने ससुराल वालों की भी बुराई करत रही कि हमारे सास ससुर ऐसे हैं, बदबू आती हमारे सास ससुर से। तुम तो अपने सास ससुर को देख के भी घिन्नाती थी, तुम तो अपने देवर देवरानी को भी देख के घिन्नाती थी। अच्छा देखिए, ये सब देख करके आपको नहीं लग रहा है कि हमारा चंगू में जो है जनानी शक्ति है, इसीलिए तो आज तक अंडा नहीं दे पाया। अगर इसके में मर्दानी ताकत होती तो ये औरतों वाली बातें करता ना। हमारा जो चंगू है ये जनानी ताकत है इसके अंदर, इसीलिए हमारी भौजी अंडा नहीं दे पाई आज तक, इसकी वजह से। तो अब देखिए ये क्या कर रहा है, जैसे हमारे यहाँ गांव मोहल्ले में दो औरतें आपस में लड़ती हैं ना, तो कहती है कि अच्छा तू तो अपने भौजी का ऐसे शिकायत बतियावत रहलू, तो फिर कोई कहता है कि अच्छा तोर तो देवरान से पटवा ना कर, तू हमें सिखेबी। अभी कोई कहता है कि तू हमें बतेबी, तोरे सास से बनबा ना कर, तू हमें बतेबी, तोर भसुरा तो ऐसे, तोर देवरवा तो ऐसे ही कह रहे हैं हमारे लेंडा भैया कि तू हमसे बतेबू, तोहार तो तोरे घरवे में नहीं पटत, तोहार तो न तोरे सास से पटे, न तोरे देवर से पटे, न तोरे देवरानी से पटे। सब कोई जब तोरे घरे आवेला तो तोके जो न का होला, घूटन होला। बताइए, ये तो हर घर की कहानी है ना, इसमें राज खोलने की क्या बात है? इसमें कोई राज आपको दिख रहा है? ये तो हर घर की कहानी है। हम भी तो आप लोगों से कहते हैं, आप लोग भी तो कहते हैं कि हाँ भैया हमारी सास ऐसी हैं, हमारा पति ऐसन हुअन, हमार भसुर ऐसन हुअन, तो इसमें राज का इनके अंदर लगा है बाबा सिर। क्यों? क्योंकि इनको इस समय उम्मीद थी कि इनके पाप के भागीदारी में कौन साथ दे, नीतू मेहना। लेकिन नीतू मेहना ने क्या कर लिया, कम बैक कर लिया कि हटाओ, हमें इस लेंडी का साथ नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये लेंडी जो है एकदम निराधार पापी, एकदम से बदतमीज, एकदम से गिरे हुए भाई बहन के नाम पर एकदम से कलंक इसे हमारी नीतू मेहना ने कर दिया। तो इनको लग गया क्या, पिछवाड़े में मिर्ची। अभी आए हैं किसको, हमारे। अच्छा आप लोगों को एक चीज और लग रहा है कि ये जितनी भी भाषा बोल रही है लेंडी की भाषा नहीं बोल रहे हैं? नहीं लग रहा है आप लोगों को कि लेंडी की ही भाषा बुलवा रहे हैं? या तो लेंडी के दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। देखिए, दो रीजन हो सकता है सबसे लड़ाई करने का। जो लेंडी के खिलाफ बोला है उससे इनकी लड़ाई करने का एक ही मेरे हिसाब से तो पर्सपेक्टिव हो सकता है कि हमारे भैया जी जो हैं उनको लेंडी ने ब्लॉक कर दिया है। चलिए, अगर नहीं भी ब्लॉक किया है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने विचार से बता रही हूँ कि हो सकता है लेंडी ने इनको ब्लॉक कर दिया हो और भैया जी से लेंडी की बात हो ही ना रही हो, तो ये चाह रहे हैं कि इन सब से बगावत करके लेंडी की नज़र में जगह बनाएंगे, इज्जत बनाएंगे, गरिमा बनाएंगे। लेंडी हमको कहेगी कि थैंक यू, फोन ऑफ करके जो ऑफ की है वो ऑन कर देगी और हमको कहेगी हेलो लेंडा, थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना किया। क्यों? क्योंकि अब ये सबके दिमाग में भर रहा है। क्या भर रहा है? कि भैया हमारी लेंडी से बात होती है।
भले बात होती है कि नहीं होती है तो इन दोनों का फोन चेक करवाने के बाद पता चलेगा, लेकिन ये जनता के दिमाग में ये भर रहा है और हमारी बौड़ाहिन के दिमाग में ये भर रहा है कि हम और हमारी लैंडी दोनों साथ हैं, हम उसके लिए कुछ भी करेगा, दुनिया से टकराएगा, चाहे भले तारों के नीचे से जंग लड़ने चला जाएगा, लेकिन हम लैंडी के लिए ही खड़ा रहेगा। मतलब ये लैंडी के लिए एक तरफा, ये तो ऐसा हो गया ना, आशिक आवारा मजनू एकदम उस तरीके का जिसको कह रहे हैं कि सब कुछ चला जाए लेकिन लैंडी न जाए, वो इसका प्यार है भैया इस लैंडे का, और कोई इसका प्यार व्यार नहीं है। लेंडा एकदम बौखला गया क्योंकि लेंडा के अंदर भी तो वही अंडा तो दे ही नहीं पा रहा है, तो लेंडा क्या करेगा भैया। भौजी को तो वैसे भी वो है, लेंडा खुद लेंडे में कमी है, तो भैया लेंडा क्या करेगा, एक भरपूर परिवार खोजेगा ना। तो इसीलिए इसको जो है हमारी लैंडी जी से बहुत प्यार है, क्योंकि वहाँ पे तो एक सारा चीज़ रेडीमेड है ना, वहाँ पे तो कुछ भी खरीदना नहीं है, कुछ भी सिलवाना नहीं है, कुछ भी बनवाना नहीं है। लैंडी जी हमारी रेडीमेड हैं, उम्र में भी ज़्यादा हैं, तजुर्बे में भी ज़्यादा हैं, और इनके साथ जो है उनकी जोड़ी भी बढ़िया, इसलिए बौखलाए हुए हैं कि घरवा दुअरवा तो बनवा लिया, बस एक लैंडी की ज़रूरत है। बस लैंडी को इम्प्रेस करने के लिए इस सबका राज खोल रहे हैं, कुछ तो राज झूठा ही का खोल रहे हैं, क्योंकि जितना रजवा हमको पता है उसमें से कुछ रजवा तो इनका बस खाली अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब समझ रहे हैं, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। ठीक है गाइस जो, तो चलिए नीतू मेहना का भी राज खुल रहा है। अब हमको लग रहा है कि नीतू भौजी का भी राज जो है ना खुलेगा और उनके भी घर में तबाही आएगी, और निक्की भैया और हमारी नीतू भौजी का जो है तलाक करवा करके रहेगा चंगू। अब देखते हैं चंगू क्या क्या कहता है। बोल रहे हैं चंगू कि हम जो है इंजन है और तुम लोग छुक 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 करके पूरा रेलगाड़ी बना दिए। जब जरूरत थी बोलने की तो तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं था, जब हमने बोला तो तुमने मौके का फायदा उठाया। अब मैं एक एक करके घर बिगाड़ूंगा सबका, तो जो जो रेल का इंजन का जो डब्बा बना था ना उस सब का घर हमारा चंगू उजाड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, सबका बदला लेगा, बाप का, भाई का, माँ का, बाप का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। तो अब हमारा फैजल जाग चुका है, फैजल सबका बदला लेगा। तो चलिए गाइस जो देखते हैं नीतू मेहना की जिंदगी में क्या भूचाल आता है। वैसे नीतू भौजी भी बहुत चालबाज है गाइस जो, बहुत रात छुपा करके बैठी है, लेंडी लेंडा खूब मिलाने में बहुत सहयोग करत रही। तो चलिए कहते हैं कि पाप का जो घड़ा है ना वो भरता सबका है। तो अब देखते हैं नीतू भौजी का भरता है कि अभी थोड़ा बहुत खाली है। अगर नीतू भौजी के पाप का घड़ा भर गया होगा तो फूटेगा, और अगर उनके पाप का घड़ा भी थोड़ा बहुत खाली होगा तो नहीं फूटेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।